जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण में संधि। तो संधि के बारे में आज हम जानेंगे और सीखेंगे। संधि के प्रकार जानेंगे, संधि की परिभाषा जानेंगे, संधि कैसे होती है ये जानेंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में संधि। तो देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो फ्रेंड, जैसा कि हम बता रहे थे कि हिंदी व्याकरण में आज हमारा जो टॉपिक है वो संधि है। तो संधि में अब आज हम जानेंगे, क्या क्या जानेंगे वो देख लेते हैं। तो हम संधि की परिभाषा देखेंगे और संधि के भेद देखेंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है संधि। तो संधि समझ लेते हैं, संधि क्या होती है। संधि सम और धी शब्द का अर्थ, यानी कि संधि शब्द का अर्थ मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। अर्थात जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ संधि शब्द संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। जो संधि शब्द है, जो ये संधि है, यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी, तब इसका निर्माण हुआ है। जैसा कि इसमें बताया है कि मेल या जोड़, यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, यानी जिस प्रकार से संधि भी दो शब्दों से बनकर मिला है। पहला तो इसका लिया इसमें सम और दूसरा शब्द है धी। इन दोनों का जब हमने मेल किया तो इसी शब्द से इस संधि शब्द की उत्पत्ति हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसका उदाहरण यदि हम देखें तो एक हमने लिया सम और दूसरा ये आप देख सम और तोष। इन दोनों शब्दों के मिलने से जो नए शब्द की उत्पत्ति है वह है संतोष। तो संतोष शब्द की उत्पत्ति हुई इन दो शब्दों के मिलने से संतोष प्लस की। इसी प्रकार से आप देखेंगे एक शब्द है देवेंद्र। इस देवेंद्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस दो शब्दों के मिलने से हुई है। पहला शब्द हमने लिया है ये देव और दूसरा हमने क्या लिया है इसका इंद्र। तो इन दोनों शब्दों के मिलने से जो एक नया शब्द, यानी कि उसके शब्द का जो इसमें परिवर्तन हुआ या तो वो हुआ है देवेंद्र। इन दोनों शब्दों के मिलने से जो नया तीसरा शब्द बना है वो बना है देवेंद्र। इसी प्रकार से हम देखेंगे, अब ये लिया भानुदय। भानुदय में क्या दो शब्द, पहला इसमें हुआ है भानु और दूसरा इसी में लिया है उदय। इन दोनों शब्दों के मिलने से जो तीसरा शब्द बना है वो बना है भानुदय। तो आप देख सकते हैं इसी। तो संधि की परिभाषा, अब इसके संधि की क्या परिभाषा होगी तो ये देखेंगे हम। संधि का अर्थ है मेल या दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। इस उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं संतोष, ये अभी हमने देखा संतोष, दूसरा देवेंद्र और भानु प्लस उदय। नेक्स्ट देखते हैं, पास पास स्थित दो समान विद्यमान वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इस संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, तीसरा व्यंजन संधि, चौथा है विसर्ग संधि। तो इसमें हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा अध्ययन करेंगे हम, तो स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि के बारे में हम देखेंगे और समझेंगे कि स्वर संधि क्या होती है। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। यदि हम इसमें
इन दोनों शब्दों को जो हमने संधि किया था उनको अलग अलग कर दें तो वह शब्द जो कहलाएगा वह संधि विच्छेद कहलाएगा। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं तब जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यदि उनको अलग अलग कर दिया जाए तो वह संधि विच्छेद कहलाएगा। जैसे हमने एक शब्द लिया हिम, दूसरा लिया आलय। इन दोनों को मिलाने से, इनकी संधि करने से जो हमें शब्द प्राप्त हुआ वो हुआ हिमालय। इसी प्रकार से यदि हम इसमें विच्छेद कर दें हिमालय शब्द में तो हिमालय शब्द से जो पहला शब्द बनेगा वह बनेगा हिम और जो इससे दूसरा शब्द बनेगा वो बनेगा आलय। तो आप समझ चुके हैं कि हिंदी संधि में जो देखेंगे हम, यानी कि दो शब्दों को मिलाने से जो तीसरा शब्द बनता है उसे हिमालय यानी कि वो संधि कहलाएगा। और जब उनको अलग अलग किया जाता है तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। यानी कि जैसे हम 1+1 = 2, यानी कि इसमें परिवर्तन देखने को मिला हमें। एक था हमारा ये और दूसरा था, जब इनको जोड़ तो यहाँ पे 2 मिला, तो ये हमारा क्या हुआ, ये संधि हुई। इनमें एक और एक के बीच में संधि हुई, मित्रता हुई। अब फिर तीसरे शब्द का निर्माण कर दिया इन्होंने। उसी प्रकार से जैसे कि आप देख सकते हैं हिम लिया हमने लिया हिम ये, और दूसरा लिया हमने आलय। इन दोनों की जब मित्रता हुई तो इसमें हिम में मैं और मैं में क्या मिल रहा है, हमें देखने को ए देखने को मिल रहा है, और आलय में +आ देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों की जब आपस में संधि हुई तो ये बना हमारा, ये मैं और मैं पर ये आके यहाँ लगा तो इससे बना माँ। तो हिमालय, इसका हिम + आलय का हुआ हिमालय। इसी प्रकार से हमारा है संतोष नहीं, सदानंद। सदानंद है, इसमें सत + आनंद जुड़ा है। ये हम सत में देख सकते हैं, जो हमारा सत लिखा हुआ है इसमें आधा तय बना हुआ है, तो आधा तय इसका, और प्लस हमने लिया आनंद, आनंद। तो आनंद का आ जब हम यहाँ जोड़ेंगे इसमें, तो एक तो ये इसको क्या दे में बदल देगा और दूसरा अपनी मात्रा इस पर चढ़ा देगा, तो ये हो जाएगा सदानंद। नेक्स्ट संधि। अब हम देखेंगे संधि। जो संधि के भेद हमें देखने हैं, संधि के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है हमारी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हिंदी व्याकरण में हम 3 संधि पढ़ेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो 1 पे संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट देखते हैं स्वर संधि। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी अक्सर व्यंजन होते हैं। जब 2 स्वर मिलते हैं तब उससे जो तीसरा शब्द बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर से स्वर का मेल होने पर जो संधि होगी या जो उसमें परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। जैसा कि आप समझ सकते हैं, जैसे हम ए प्लस ए या आ, अब इससे ए या ए जुड़े या आ जुड़े तो इसका जो बनकर आएगा हमारा आ ही आएगा। या हम कह सकते हैं जैसे कि हम आ जोड़ें, आ प्लस ए जोड़ें, या आ जोड़ें तो इससे जो निकल कर आएगा शब्द, जो तीसरा शब्द बनेगा वो आ ही बनेगा। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे हम ई प्लस ई या
ये बन तो इससे जो हमारी बनकर आएगी ये ही बनकर आएगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। फिर स्वर संधि के उदाहरण। नेक्स्ट है हमारा स्वर संधि के उदाहरण। तो स्वर संधि आप देख सकते हैं वसु प्लस अरि, यानी कि वसुर प्लस अरि। तो यहाँ पर क्या बना तीसरा स्वर? सुरारी। ये वसुर नहीं, इसको आप सही कर लें, करेक्ट कर लें, इसको सुर कर लें। सुर प्लस आरी, तो ये बना सुरारी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सुर, सुर में क्या मिला है? इसका रे ले लेते हैं, रे। और रे में क्या लगा हुआ है? आधा रे और ए, समझ में? आधा रे और ए। अब सुर ये हुआ। अब एक दूसरा हमें मिला है आरी। आरी में क्या लेंगे हम? आरी अरी, सॉरी अरी, अरी का हमने लिया ए। तो यही हमने बताया था, जब ये इन दोनों का परस्पर मेल होगा, इसका और इसका जब मेल होगा, तो ए प्लस ए मिलकर क्या बनेगा? आ मिलेगा, तो ये बना आ। तो ये बना सुरारी। इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट है विद्या प्लस आलय। एक तो लिया हमने विद्या, दूसरा लिया हमने आलय। जब इन दोनों को संधि किया तो उससे बना हमारा विद्यालय। तब देखते हैं इसमें विद्यालय कैसे बना। तो विद्या से हमने लिया ये, और इस पर ये जो लगा है ये है भाई, इसमें आ की मात्रा, यानी कि आ। और आलय, आलय में आप सीधा ही सीधा आप देख सकते हैं इसमें आ ही है, आ ही लगा हुआ है। तो विद्या का आ और आलय का आ जो मिला, तो इनसे जो नए शब्द की उत्पत्ति हुई वह क्या हुई? वह भी आ ही हुई। जब दोनों के शब्दों से मिलने से जो उत्पत्ति हुई वह भी आ ही हुई। तो इसी से हमारा बन जाता है ये विद्या प्लस आलय, तो बना विद्यालय। इसी प्रकार से आप देखेंगे मुनि प्लस, ये मुनि प्लस इंद्र। अब इसकी संधि भी ऐसी है, मुनींद्र बना हमारा। तो मुनि से हमने क्या लिया? मुनि से हमने क्या लिया? मुनि, ये मुनि और ये इंद्र। तो मुनि से हमने ये ली ई, इससे जो बना ई बना, और इससे भी जो बना वो ये ई बना, और दोनों ई ये मिलकर जो इनसे नया शब्द बना वो बड़ी ई बना। तो आप यही, तो ये बन गया हमारा मुनींद्र। इसी प्रकार से हमारा श्री इस से बना श्रीष ही बना, क्योंकि यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा देखने को मिली आपको, और यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा देखने को, और दोनों जब इनका बड़ी ई का मेल हुआ तो ये ई ही आया, तो इसी से बना है श्रीष। नेक्स्ट है हमारा गुरु उपदेश, जिससे शब्द जो बना है हमारा, तो गुरु उपदेश बना है, यानी कि इसमें रे में जो जुड़ा हुआ है देख सकते हैं ऊ छुपा है, और यहाँ पे ऊ ऑलरेडी ऊ ही है, तो दोनों ऊ और ऊ मिलकर तो ये बड़ा ऊ बन गया। तो जिससे बना है तो गुरु उपदेश। स्वर संधि के प्रकार आप देखेंगे। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि भी अपने आप में 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आदि संधि। अब इनके बारे में जान लेते हैं।
तो दीर्घ संधि में क्या है, जहाँ पे बड़ी मात्रा हमें देखने को मिलेगी, जैसे आ की, बड़ी ई की, जैसे हमें इसमें मात्रा देखने को मिलेगी, हमें आ की मात्रा देखने को मिलेगी, बड़ी ई की मात्रा देखने को मिलेगी और बड़े ऊ की मात्रा देखने को मिलेगी। जहाँ जहाँ हमें बड़ी दीर्घ मात्रा देखने को मिलेगी उसको बोलते हैं दीर्घ संधि। गुण संधि भी इस तरह से। गुण संधि का मतलब जिसके ऊपर एक मात्रा देखने को मिलेगी हमें, जैसे हमें ए की मात्रा देखने को मिलेगी, ओ की मात्रा देखने को मिलेगी, तो ये हमारे रहेंगे गुण संधि। वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि संधि में अब हमें वृद्धि संधि में वृद्धि से जैसे कि हम समझ में आ रहे हैं कि एक की और वृद्धि होगी। इसमें क्या देखा हमने, ऊपर एक मात्रा देखने को मिल रही है भाई। अब इसमें क्या हुआ, इसमें वृद्धि हो गई, तो ये एक थी तो एक और हो गई, और ये एक थी तो एक और होगी, तो वृद्धि होगी। जिसमें दो मात्रा, अर्थात इसमें दो मात्रा देखने को मिलेंगी, वो वृद्धि संधि कहलाएगी। और यण संधि में क्या है, यण संधि में य व रे, ये व रे, ये व रे ले, सॉरी, ये व रे ले से पहले जब आधा अक्षर आएगा तो वो यण संधि कहलाएगा। अयादी संधि में ये भी इसी प्रकार से, इसे य व रे से पहले आधा शब्द नहीं आता। तो देखते हैं हम दीर्घ संधि। जब आ के साथ आ हो तो उसका आ बन जाता है। जब ई के साथ ई हो तो ई बन जाता है। उ के साथ उ हो तो उ बन जाता है, जैसा कि हमने बताया था अभी। यानी कि है प्लस है या आ, तो इसका जो बनेगा वो आ ही बनेगा। या यहाँ पे आ भी हो सकता है, यदि यहाँ पे आ भी है तो तब भी इसका आ ही बनेगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे ई का, तो ई प्लस ई या बड़ी, तो इससे जो मिलेगा बनेगा वो भी ये बनेगा। यहाँ पे ई भी हो सकता है। इसी प्रकार से ऊ का देखेंगे हम, तो ऊ प्लस ऊ या ऊ, तो जो इससे बनेगा वो बड़ी ऊ ही बनेगा। और ये भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा संधि, और संधि देखी हमने दीर्घ संधि, स्वर संधि में दीर्घ संधि। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ऐसा लगा हो कि हमारे समझ में कुछ आया है, समझ में आया हो, तो कमेंट करके बताइए, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तो इससे आगे की जो संधि बची है वह अगली वीडियो में बताएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।